नहीं, गलत है। ये निजी चिकित्सकों को स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ने राइट टू हेल्थ जो बिल लेके आए हैं, तो जनता को दवाई नहीं मिल रही है। आधे सेंटर बंद है, आधे खुले हुए हैं। अच्छा, बंद भी है क्या? ये बंद ही पड़े हुए हैं, तो आपके सामने नहीं है। सर 9 साढ़े 8 के बैठे हैं यहाँ पर। अच्छा। और अब 12 बज चुके हैं सर। ये हालात है, लाइन में खड़े खड़े थक जाते हैं। क्या करें अब? राइट टू हेल्थ बिल के विरोध के अंदर निजी चिकित्सक जो है लंबे समय से हड़ताल पे चल रहे हैं। ऐसे के अंदर सरकारी अस्पताल पर वर्कलोड बढ़ गया। आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से ये लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि लोग परेशान हैं काफ़ी, क्योंकि निजी चिकित्सक जो है वो हड़ताल पर है। ऐसे के अंदर जो सरकारी अस्पताल है हनुमानगढ़ का महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय, यहाँ पर जो मरीजों की संख्या है काफ़ी बढ़ चुकी है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये महिलाएँ हैं, पुरुष हैं। कितनी देर से आप खड़े हैं लाइन के अंदर? बहुत देर होगी जी। बहुत देर होगी। हाँ जी। क्या क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या घनी है, बहुत ही समस्या आ रही है। बहुत समस्या आ रही है। आप बताएं जी, किस तरह की? अभी आया हूँ। अभी आए हैं, तो ये जो लाइनें लगी हुई है इसे देख के आपको क्या लग रहा है, किस तरह की समस्या सामने आई? मैं तो क्या बताऊँ इस चीज़ की समस्या नहीं, तो जो है। हड़ताल पे चल रहे हैं, जो डॉक्टर निजी चिकित्सक जो हड़ताल पे चले हैं, उसके बाद यहाँ वर्कलोड बढ़ गया है अस्पताल के अंदर। वो तो फिर बढ़ेगा ही ना, अगर उधर होगी शॉर्टेज तो। हाँ बाबू जी, थे क्या है, भीड़ भाड़ की है, भीड़ बहुत है सर, परेशानी हो रही है कोई? परेशानी बहुत तकड़ी हो रही है। जिम्मेदार है, हालत बहुत माड़ी हो रही है। आ जाओ, कोई संभाल नहीं है। तो ये डॉक्टर हड़ताल कर रखी है यहाँ पर, क्या हुआ थे? हैं? प्राइवेट डॉक्टर हड़ताल कर रखी है। ये तो आप लालच को रखी है, हैं? तो पैसा कमाने खातर है। अच्छा। अब नहीं, तो भी सरकारी में ना हुआ है, आप रखा नहीं है, आप बोल रहे अच्छा। मम्मा से कार्ड जो रखे है। नहीं तो बे तो कह रहे हैं कि सरकार हमारी मांग को नहीं मान रही, मैं हड़ताल पर चल गया। हैं? बे मांगा मारना हड़ताल कर रखी है। मांग नहीं मिलेगी। नहीं मिली। हाँ। तो ये कह रहा है कि इनके जो हड़ताल कर रखी है इन्होंने, चिकित्सकों ने, ये गलत रवैया इनका, क्योंकि जो परेशान हो रहे हैं मरीज, आप देख सकते हैं कि ये लंबी लंबी कतारें लगी हुई है यहाँ पर। और जो निजी चिकित्सक है वो लंबे समय से हड़ताल पे हैं और जो राइट टू हेल्थ बिल है उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानेगी तब तक वे हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे में जो लोग हैं यहाँ देखिए परेशान हो रहे हैं मरीज। हाँ जी, कब से बैठे हैं आप, कितनी देर हो गई? 1 घंटा हो गया जी। तो के लग गए, कितनी देर बाद नंबर आओगे थारो? 2 घंटा बाद। 2 घंटा बाद नंबर आओ। तो परेशान हो रहे हो? हाँ, परेशान है तो ये हड़ताल कर रहे हैं डॉक्टर, के सही है गलत है? गलत है हड़ताल। हड़ताल कर 2 घंटे खुली भी नहीं। हाँ जी, क्या ये कहते हैं 2 बजे तक चलेगा काम, बाद में मरीजों को नहीं देंगे दवाई। अच्छा, नहीं था। हमारे साथ कुछ नागरिक भी मौजूद हैं। आप बताइए जी, निजी चिकित्सक जो हड़ताल पे हैं क्या मानते हैं, सही है उनकी मांगे क्या है? नहीं, गलत है। ये निजी चिकित्सकों को स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ने राइट टू हेल्थ जो बिल लेके आए हैं वो वास्तव में सही है। एक आम इमरजेंसी के अंदर किसी के कोई है तो उसमें उसको करने में क्या दिक्कत है, जबकि गवर्नमेंट उसका पे करने के लिए तैयार है, चिरंजीव में तैयार है। आखिर चिकित्सा व्यवस्था पे ही राजनीति क्यों कर रहे हैं? आम आदमी को स्वास्थ्य को ध्यान में रख के कार्य किया जाना चाहिए। तो जो डॉक्टर है उनको धरती का भगवान कहा जाता है और ऐसे में वो नाराज़ हो गए हैं और वो मरीज है परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर व्यवस्था बनाने के अंदर भी पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पे लगना पड़ रहा है। हाँ जी, किस तरह के हालात हुए चिकित्सक जो हड़ताल पे गए हैं? चिकित्सा प्राइवेट जो हड़ताल पे हैं उस कारण भीड़ तो सरकारी हॉस्पिटल में बड़ी है। सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और अन्य सुविधा है वो अच्छी तरह से मिल रही है। भीड़ तो है ही है। भीड़ है। तो आपको भी कोई मशक्कत करनी पड़ती है इनको व्यवस्था करने में? पर्ची की लाइन लगवानी पड़ती है, दवाइयों की लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और लोगों की ये जन भावना है, इनको ध्यान में रख के इनकी व्यवस्था भी करनी पड़ती है। तो पहले कितने मरीज आते थे? जिस तरह से आपकी चौकी यहीं है, तो अब क्या लगता है कितने मरीज बढ़ गए यहाँ पे? अगर पहले करीब 2500, आज 4000 के आसपास। अच्छा, इतने बढ़ गए हैं मरीज बढ़ी हुई। तो अस्पताल में तो जो डॉक्टर की संख्या है वो तो वही है, बढ़ाई नहीं गई। डॉक्टर की संख्या भी इतनी है, कोई डॉक्टर की संख्या नहीं बढ़ाई है। तो ऐसे में समस्या? ऐसी कोई समस्या नहीं है, इलाज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो पुलिसकर्मियों का कहना है कि व्यवस्था बनाने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि पहले जहां 2500 मरीज यहाँ आते थे तो अब उनकी संख्या बढ़कर करीब 4000 हो गई। ऐसे के अंदर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह के हालात हनुमानगढ़ के राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय के हो गए हैं। जो डॉक्टर है वो लगातार राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक गहलोत सरकार उनकी मांगें नहीं मान लेती तब तक वे यूं ही हड़ताल पर रहेंगे। अभी वार्ता पहले हुई थी लेकिन वार्ता के अंदर कुछ निकल कर नहीं आया। अब दोबारा शायद
सरकार उनकी वार्ता करेगी या नहीं करेगी, ऐसे भविष्य के गर्त में है। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं वो यहाँ के भयावह होते जा रहे हैं। जो मरीज़ आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, 2-2 घंटों से 3-3 घंटों से यहाँ लाइनों के अंदर लगे हुए हैं। क्योंकि जो सरकारी अस्पताल है वो मात्र एक यहाँ पे है, बड़ा चिकित्सालय जो ज़िले का मुख्य चिकित्सालय यहाँ पर है। आप बताएं जी, किस तरह के हालात हैं सरकारी अस्पताल के यहाँ पे अब? यहाँ आपको दिख ही रही है हाँ जी। कि कितनी बड़ी यहाँ लाइन लगी हुई है, तो जनता को दवाई नहीं मिल रही है। आधे सेंटर बंद है, आधे खुले हुए हैं। अच्छा, बंद भी है क्या? ये बंद ही पड़े हुए हैं, तो आपके सामने नहीं है, तो इसमें बिठावे ना कोई आदमी। तो जो डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर, वो क्या मानते हैं आप, कैसे है? अब डॉक्टरों को तो क्या पता, छुट्टी ले लेते हैं, बस आपके घर छोड़ देते हैं। अच्छा। पर यहाँ मरीज तो तंग हो रहे हैं कि नहीं? मरीज तंग हो रहे हैं। हाँ, तो आप कहाँ से आए थे? पास में ढाणी है हमारी सामर की। अच्छा। किस इलाज के लिए आए थे यहाँ पे? दिमाग की गड़बड़ है, दिमाग की दवाई बिनने के, अच्छा। उसी के लिए आए हैं। तो डॉक्टर मिले आपको यहाँ पे? डॉक्टर तो मिल गए, बैठे हैं। अच्छा। तो पर वो दवाई लेने के पीछे लाइन में लगे हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को कि डॉक्टरों की मांगे माने ना माने, हड़ताल खुले, इससे कोई सुविधा हो? हड़ताल तो खुले तो ही तो आपको हमारे को फायदा मिलेगा। नहीं खुले तो आपके सामने मरीज है, वो लटक रहे हैं ना। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश है जी। ये ओम प्रकाश जी थे जिन्होंने कहा है कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, परेशान हो रहे हैं, 2-2 घंटों से 3-3 घंटों से लाइनों में लगे हुए हैं। हालांकि डॉक्टर जो है प्रयास कर रहे हैं, जो सरकारी चिकित्सक है वो इलाज कर रहे हैं। सुबह 11 बजे वे भी 2 घंटे का पेन डाउन रखते हैं, वे भी अब उनके साथ में जाने वाले हैं। लेकिन सरकार जो है उनके शायद अभी कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है, क्योंकि जिस तरह से निजी चिकित्सक हड़ताल पे गए हैं उसके बाद में जो हालात हैं सरकारी अस्पताल के काफ़ी भयावह हो चुके हैं। और भी कुछ लोग मौजूद है, आप बताएं जी क्या कहेंगे? सर 10 बजे बैठे थे यार, लाइन लगे खड़े थे, बारी नहीं आई। अच्छा, की कहते थे? लाइन तुरदी नहीं गया गाँव जी, भीड़ ज़्यादा है। भीड़ ज्यादा है। कितों आए थे तुसीं? गुड़िया पिंड है। अच्छा, किहनूं दिखाना है जी? इत्थे डॉक्टर ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਯਾਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ हाँ, आप बताएं जी, आप क्या कहेंगे जो हालात हो रहे सर हैं? 9 साढ़े 8 के बैठे हैं हम यहाँ पर, अच्छा। और अब 12 बज चुके हैं सर। ये हालात है, लाइन में खड़े खड़े थक जाते हैं, क्या करें अब, इसका कुछ होना तो चाहिए। ये जो निजी चिकित्सकों की बात है, सरकार की जो उनकी लड़ाई है, तो इसमें पसीजना आम जनता को पड़ रहा है, तो सरकार को क्या करना चाहिए, क्या सरकार को करनी सहूलत करनी चाहिए सर कोई यहाँ पर। मांगे माने उनकी? हाँ जी, मांगे के टाइम तो कम लगे ना। हाँ। तो इनका कहना है कि सरकार अगर निजी चिकित्सकों की बात नहीं मानती है तो कम से कम जो सरकारी अस्पताल है उसके अंदर सुविधा बढ़ाए, जो स्टाफ है उनको बढ़ाए, जिसके चलते ये जो लाइनें लगी हुई है, ये लाइन तो न लगे, कम से कम दूर दूर से लोग आए हैं। एक तो बीमारी से परेशान है, दूसरा यहाँ लाइनों में लग के परेशान है। आपको बता दें कि जिस तरह से राइट टू हेल्थ बिल का जो विरोध है निजी चिकित्सक लंबे समय से कर रहे हैं, और उन्होंने चेतावनी दे रखी है जब तक सरकार गहलोत सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। लेकिन इन दोनों की लड़ाई के अंदर जो है पसीजना आम जनता को पड़ रहा है। देख सकते हैं कि जिस तरह से ये लोग सुबह से धूप के अंदर यहाँ लाइनों में लगे, ये देखिए बुजुर्ग महिला है, यहाँ कुछ संत महोदय भी हैं और कुछ बच्चे भी यहाँ लाइनों में लगे। आप बताएं जी, कब से लाइन में लगे हुए हैं? हो गया जी 2 घंटा। 2 घंटे हो गए? हाँ जी। तो नंबर नहीं आ रहा, भीड़ ज़्यादा है? हाँ ज़्यादा है जी। 9:45 के आए हुए हैं हम, 9:45 के खड़े तंग आ गए हैं, पर अब नहीं दवाई मिल रही तो क्या सोच रहे हैं आए क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल में आना ही बेकार है इतनी परेशानी से। और डॉक्टर भी नहीं, ना कोई नाश्ता वगैरह कुछ घर से करके आए से खड़े हैं, बड़े बूढ़े प्यास लगे, कोई ना तो निकल सकते हैं लाइन में से। हाँ, फिर नंबर नहीं आएगा। नंबर नहीं आएगा, ये परेशानी बहुत है। आप क्या कब से खड़े बेटा? 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा हो गया है? तो आप क्यों आए थे आज? सर बीमार थे। अच्छा, मम्मी आई है। तो देखिए इनकी मम्मी जो परेशान है वो वहाँ बैठी है, क्योंकि लाइन में बच्चे को लगा रखा है। हालात देखिए आप, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। बुजुर्ग महिला है, काफ़ी समय से यहाँ खड़े हैं, कह रहे हैं न तो पानी की व्यवस्था है, अगर लाइन से एक बार पानी पीने के लिए चले गए तो लाइन में दोबारा नंबर नहीं आएगा, इसलिए मजबूरी में यहाँ खड़े हैं। ऊपर से धूप है, गर्मी है, परेशानी है, लेकिन सरकार इनकी सुनाई नहीं कर रही है। अब देखना होगा कि जो गहलोत सरकार है, जो निजी चिकित्सकों की लड़ाई है, वो कब समाप्त होती है और कब यहाँ के लोगों को निजात मिलती है। आप बताएं जी, आप कब से आए थे और कहाँ से आए हैं? फतेहाबाद से आ रहे जी हम। अच्छा, 1-1.5 घंटा हो गया लाइन में लगे हुए। लाइन में लगे हुए हैं? हाँ जी। तो नंबर नहीं आ रहा? नंबर नहीं आ रहा जी अभी। क्या कह रहे हैं, यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है उसकी वजह से? ज़्यादा है और आगे लाइन लग रही लंबी। नहीं, जो इनकी डॉक्टरों की लड़ाई चल रही है सरकार से, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या बताएं डॉक्टर, हम तो अब क्या कह सकते हैं इनकी लड़ाई के सरकार बारे को में। मांग माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए, मान तो आप बताएं क्या कहेंगे? इसके अंदर तो बात माननी चाहिए। कल भी हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं था, डॉक्टर साहब नहीं था, मैं आप सुबह से मेरे पत्थरी है पेट में, खड़ा ही नहीं रह सकता। बीमार हो आप? हाँ।
ये देखिए मरीज लाइनों में खड़े हैं दवाई लेने के लिए, लेकिन सरकार पे कोई असर नहीं हो रहा है। आप बताएं जी क्या कहें? सर बीमार ही हैं सर, दवाई लेने आए हैं 9 बजे के। 9 बजे गए हुए हैं, अब क्या टाइम? तो टाइम 12 बज गए हैं। हाँ जी सर, नहीं देख सकते तो पर्ची देख सकते हो सर। मजबूरी में खड़े हैं, अस्पताल में दिखाने आए हैं, दवाई लेनी भी ज़रूरी है। ऐसे में जो निजी चिकित्सक है वो हड़ताल पे आराम से बैठे हैं, सरकारें अपने कमरों में बैठी है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, वार्ता की जाती है लेकिन वार्ता विफल है। सरकार की जो हठधर्मिता है उस पर निजी चिकित्सकों ने भी कहा है कि वे तब तक नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती। आपको एक बार फिर से दिखा दूं कि जो ये लाइनें लगी हुई है ये दर्शा रही है कि सरकार की हठधर्मिता की चलते ही ये लाइनें लगी हुई है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, और जो सरकार है वो इनकी मांगे सुनने को तैयार नहीं है। जो निजी चिकित्सक है राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे हैं, कई बार चेतावनी दी थी, उसके बाद में भी सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया था, हालांकि वार्ता विफल रही, और जो बिल लाया गया था उस बिल में त्रुटियां थी जिसके चलते उन्होंने वापस हड़ताल पे जाने का मन बनाया और वे लगातार हड़ताल पे है। और हनुमानगढ़ के राज्य के चिकित्सालय के जो हालात हैं बुरी तरह से अब ख़राब होते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इनके बारे में कब गौर करती है। कम से कम चिकित्सकों की मांगे न माने तो कम से कम इन जो मरीज़ हैं जो लाइनों में लगे हैं कम से कम इनका ध्यान तो करें, जिसके कारण इनको परेशान न होना पड़े, क्योंकि एक तो बीमारी के चलते परेशान है, दूसरा ये लंबी लंबी लाइनों के अंदर बुजुर्ग महिला है, बुजुर्ग इंसान है जो यहाँ आए हुए हैं, बच्चे तक लाइन में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि अगर एक बार लाइन से निकल गए तो उनकी नंबर दोबारा नहीं आएगा। 9 बजे से 7 बजे से यहाँ लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन हालात जो हैं सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब देखना होगा कि जो गहलोत सरकार और निजी चिकित्सकों की लड़ाई है वो कब समाप्त होती है और कब यहाँ के लोगों को राहत मिल पाती है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।